क्वेश्चन नंबर 1 है ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का, आवेश का, उपरोक्त में कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ओम मीटर मात्रक होता है प्रतिरोधकता का। जैसे देखो, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं प्रतिरोध R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पे रो क्या है? प्रतिरोधकता है। तो यहाँ से रो का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो रो इक्वल्स टू हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। तो यहाँ से आर होता है रेजिस्टेंस, इसका मात्रक होगा ओम। ओम इंटू ये क्या है? एरिया। एरिया का होगा मीटर स्क्वायर और लेंथ है नीचे, इसका भी होगा मीटर। तो मीटर से मीटर कटेगा, यहाँ पे बचेगा ओम मीटर। ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो है चालकत्व। चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो चालकत्व का मात्रक हो जाता है 1/ओम, या इसी को हम लोग बोलते हैं महो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखो दिया गया है मात्रक एंड यहाँ पे एसआई यूनिट। तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में मेजर की जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है दबाव या दाब, जिसको प्रेशर बोलते हैं, इसको पास्कल में मेजर करते हैं। तीसरा है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, इसका दिया है क्यूरी। एंड यहाँ पे ऊष्मा, ऊष्मा का दिया हुआ है जूल। तो ऊष्मा का जूल भी करेक्ट है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, इसका मात्रक क्यूरी होता है, बट एसआई मात्रक क्यूरी नहीं होता है। एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक बैकुरल होता है, बैकुरल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का, समय का, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी का बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष, जिसका कि यूज हम लोग जैसे पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक के बीच की दूरी को, या एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक के बीच की दूरी को मापने में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। दूसरा, वह जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। सी है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। और डी है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, दूरी का बड़ा मात्रक है। और प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर वही है कि प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष है क्या है? वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। दूसरा, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। सी, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। और डी है वह समय जिसमें अंतरिक्षण पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को लोग एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में कौन सा है? खगोलीय दूरी का मतलब क्या हुआ कि ग्रहों के बीच की दूरी, जैसे यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, इनके बीच की दूरी हो गई, या एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक के बीच की दूरी हो गई। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का मेजरमेंट, प्रकाश वर्ष का प्रयोग क्यों करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती। दूसरा है तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता। और सी है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। और डी है प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। तो IAS प्री 2021 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पारसिक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, यानी कि एक तो हो गया हमारा प्रकाश वर्ष। अभी हम लोग देखे थे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष ये भी दूरी मापने का मात्रक है। और पारसिक क्या है? पारसिक जो होते हैं इसको बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, तो पारसिक भी हमारा दूरी का मात्रक होता है, दूरी मापने का बड़ा मात्रक। और एक पारसिक में होता है 3.25
प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, गुणवत्ता, या उपयुक्त में कोई एक नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति। ठीक है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूट्रॉन, वॉट और डाइन। कार्य का मात्रक होता है जूल। देखो न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन हमको पता है, कोई भी एटम होता है तो एटम में तीन तरह के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसी तीन में से एक हमारा न्यूट्रॉन है। वाट किसका मात्रक होता है? वाट होता है शक्ति का मात्रक, शक्ति। और डाइन क्या है? डाइन हमारा बल का होता है, सीजीएस, सीजीएस में मात्रक। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर पर सेकंड में, रेडियन में, वाट में, या उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो सेम क्वेश्चन पीछे वाला था, हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बल का मात्रक है, बल का मात्रक क्या है? फैराडे, फर्मी, रदरफोर्ड, न्यूटन। तो न्यूटन हमारा बल का मात्रक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है। देखिए विद्युत शक्ति किसमें मापी जाती है, यानी कि क्या बोल रहा है? शक्ति को बोल रहा है। तो शक्ति का क्या होगा? यहाँ पे देखो एम्पियर है, वोल्ट है, कूलॉम है और वॉट है। तो विद्युत शक्ति, देखो यहाँ पे वोल्ट हमारा सबसे पहले किसका होता है? वोल्ट होता है विभवांतर, विभवांतर का। ठीक है, कूलॉम किसका होता है? कूलॉम हमारा होता है आवेश का। ठीक, और वाट किसका होता है? वाट होता है विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का है, इसी को हम लोग शक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि विद्युत शक्ति को विद्युत धारा से ही कंपेयर करना है। विद्युत धारा का एम्पियर होगा और विद्युत शक्ति का वाट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, वोल्ट, न्यूट्रॉन, वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। देखो शक्ति हमारा होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। और कार्य का मात्रक होता है हमारा जूल, और समय का मात्रक सेकेंड, और इसी जूल पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं वाट। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। देखो दो तरह की भौतिक राशियां होती है। भौतिक राशि, भौतिक राशि दो तरह की होती है। एक होता है मूल भौतिक राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न। मूल भौतिक राशियां सात होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, और लास्ट हमारा होता है ज्योति, ज्योति तीव्रता। ये सात मूल भौतिक राशियां होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। तो इसमें से हम लोग देखें, यहाँ पे सी क्या है? सी देखा इसका आंसर विद्युत धारा। और व्युत्पन्न भौतिक राशि से क्या मतलब होता है? जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी है। तो बल, वेग, कार्य सब क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, तो आई होप सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय।